जय हिंद एवरीवन। मैं यशेश सिंघल, डिस्ट्रिक्ट चीफ BOC 13 यूपी गर्ल्स बटालियन के साथ आज आपके साथ लेके आई हूँ आपने 3 टॉपिक्स जो आप कवर करने वाले हैं, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, एडवेंचर ट्रेनिंग और साथ में आपका एनवायरनमेंट। जो तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं आपके। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। पहला कि आपको क्यों करवाई जाती है कैडेट्स को ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और कौन कौन सी करवाई जाती है। कौन कौन से के आपके 10 नाम होते हैं, वो आपको एज इट इज़ लिख देने होते हैं बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है। और क्यों करवाई जाती है, वही आप जो एडवेंचर ट्रेनिंग के जो रीजंस होंगे कि ना कि एडवेंचर ट्रेनिंग क्यों करवाई जाती है, वही सेम रीज़न है कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग भी क्यों करवाई जाती है, बस थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ जाती हैं। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग जैसे आप कह सकते हो कि आपके माइंडसेट के अवेयरनेस के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, माइंड के सही यूज़ के लिए, डर से बचने, ना डरने के लिए कि आपका फियर आपके अंदर से ख़त्म हो सके, टीम वर्क के लिए और इमीडिएट डिसीजन लेने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है। कौन कौन से टाइप्स हैं, आपको सिर्फ ये 10 नाम ही लिख देने हैं, ठीक है। पहला है आपका स्ट्रेट बैलेंस, जिसमें आपको स्ट्रेट बैलेंस ही करना होता है। क्लियर जंप, आपको जंप करनी है। गेट वॉल्ट, यानी कि एक बाधा होती है जो थोड़ी सी ऊंची होती है, गेट की तरह होती है, आपको उसे या तो जंप करो या फिर जैसे भी आपको क्रॉस करना है, दैट इज गेट वॉल्ट। जिगजैग बैलेंस, की वो जिगजैग है, ऐसे है, ठीक है, आपको यहाँ पे बैलेंस करते हुए निकल जाना है, ठीक है। हाई वॉल, यानी कि जो आपकी ऊंची दीवार होती है, आपको उसे लांग के जाना है, ठीक है, चढ़ के आप फिर जाते हैं, वो आपकी मर्जी है। डबल स्ट्रिप जैम्प कैसे है कि यहाँ पे ऐसे आपके 2 कॉलम होते हैं, आपको एक कदम यहाँ रखना है, एक कदम यहाँ रखना है और भाग जाना है, ठीक है। राइट हैंड वॉल्ट, यानी कि एक राइट हैंड की तरफ से आपकी बाधा है, ऐसी लगी हुई होती है, एक प्लेटफॉर्म से आपको चलना है। लेफ्ट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ से आपकी बाधा है, आपको लेफ्ट हैंड के डायरेक्शन में चलना है। रैंप आपका क्या होता है, रैंप आपका एक तरह से रैंप, यानी कि ये यहाँ से ऐसे ये रैंप है आपका, यहाँ से आप फिसल के जाते हैं, चढ़ते हैं और फिर कूदते हैं, या फिर आते हैं, चढ़ते हैं और फिसल जाते हैं, दैट इज़ आपका रैंप। स्ट्रेट बैलेंस और ऊपर वाला स्ट्रेट बैलेंस, ये दोनों सेम ही चीज़ों की तरह होता है। पहले वाले पार्ट का ही एक तरह का टाइप है, लेकिन आपको 2 बार ही लिखना है। अगर आपसे 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है तो 10 नाम आप 2 बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले में क्या है कि आप दोनों, इसमें एक मतलब हाथ फैलाकर आपको संतुलन बनाना होता है, यहाँ पे आपको दोनों हाथ फैलाकर संतुलन बनाने होते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीज़ है जैसे आपका सेम प्लेटफॉर्म है, आपको बस चल के बैलेंस बना के क्रॉस करना होता है। बस ये है कि अगर 2 बार दे रखा है तो 2 बार ही आपको पेपर में लिख के आना है, उसी तरह से एक फर्स्ट पे लिख देना है, एक लास्ट पे लिख देना। यही आता है कि ऑब्स्टिकल के नाम बताओ, और कुछ भी नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका एडवेंचर ट्रेनिंग। तो एडवेंचर ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, और यहाँ पे आपको बता दूँ, जो एडवेंचर ट्रेनिंग का पर्पस होगा वही एडवेंचर ट्रेनिंग के एम्स बता सकते हो, वही आपके लाभ हो सकते हैं कि कौन कौन से लाभ मिलते हैं आपको एडवेंचर ट्रेनिंग से, वो आप लिख सकते हैं। 10 मार्क्स आए 10 पॉइंट्स लिख देना, 5 मार्क्स आए 5 पॉइंट्स लिख देना, अदरवाइज आपके नंबर पे और टाइम पे डिपेंड करता है। तो एडवेंचर ट्रेनिंग का पर्पस और एम क्या है और उसका लाभ क्या होता है, वही चीज़ें देख लो। एक तो जागृति पैदा करना, अवेयरनेस पैदा करना, कि पता चले कि अच्छा ऐसी भी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा साहसिक प्रशिक्षण से आपको कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा पॉइंट, आपको अपने टीममेट के साथ रहना आता है, एक करेज, एक साहस आपके अंदर आता है, सहवर्ग के साथ कैसे डील करना है आपको ये आता है। आपको लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जो जोखिम उठाना होता है, जो रिस्क टेकिंग की स्किल होती है, वो आपके अंदर आती है। इसके अलावा एक लीडरशिप का गुण आपके अंदर आता है, ठीक है। ये आपके 5 पॉइंट्स है। एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स और बता रही हूँ मैं आपको, जो आप एक तरह से 10 नंबर का अगर आ जाता है तो आप कैसे करेंगे। आप लिख सकते हैं कैरेक्टर बिल्ड करता है, चारित्रिक उन्नति होती है आपकी, कष्ट सहने की आदत पड़ती है कि अगर आपको कोई पेन में छोड़ दिया जाए तो आप झेल सकते हैं। फिर सहिष्णुता बढ़ती है कि आपके अंदर का पेशेंस होता है, एक दूसरे के प्रति अफेक्शन, लव आता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब प्रॉब्लम्स में होते हो तब एक दूसरे की हेल्प करते हो, वो केयरिंग नेचर आता है, ठीक है। जो हृदय का संकुचितपन है, जो आपकी नैरोनेस है दिल में, कि यार मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, उतना नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें हटती हैं। इसके अलावा आपके अंदर स्नेह, मातृत्व, उदारता, यानी कि जो लिबरलिज्म है, वो चीज़ आती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का ट्राई करते हैं, आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो 3 तरह की, एक तो ग्राउंड पे, एक वाटर पे, एक एयर पे, आप सबको पता है, ठीक है। इनके जो उद्देश्य हैं, इनके जो मोटिव हैं, वो सब सेम ही है। जैसे जो मैंने ऊपर के 10 आपको बताए, वही आप हर एक्टिविटी में दे सकते हैं। जो भी एक्टिविटी आपसे पूछी जा रही है कि इस एक्टिविटी का लाभ बताओ, इस एक्टिविटी का लाभ बताओ, तो लाभ सबके मोर और लेस सेम ही होते हैं। बाकी आप अपने नॉर्मल जो आपका खुद का लाइक माइंड है, उससे आप लगा सकते हैं, जो आपकी सोशल अवेयरनेस की वजह से आपको पता ही होता है कि भाई आप ट्रैकिंग करोगे तो क्या जानोगे, क्या चीज़ें हैं। तो ग्राउंड एक्टिविटीज़ में देखा जाए तो ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, कि आप बस चलते हैं 25 से 30 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर हर रोज़, ठीक है। तो ये पहाड़ी इलाकों में भी हो सकता है, नॉर्मल जंगलों में भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि एडवेंचर की प्रवृत्ति आती है, आपको एडवेंचर करने का शौक चढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, टीम स्पिरिट आती है। आप ऐतिहासिक चीज़ों को जानते हैं, हिस्टोरिकल चीज़ों को जानते हैं, वन्य जीव को जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, जीव जंतुओं के प्रति आपके लगाव पैदा होता है, आप दूसरे के कल्चर को जान पाते हैं। इससे आप संस्कृति और जो विविधता है, आप
आप उसे जान पाते हैं। तो ट्रैकिंग एक्सपेडिशन हो गया। इसके अलावा साइकिल एंड मोटरसाइकिल, जिसमें कि आपको साइकिल और मोटरसाइकिल से लगभग 100 से लेकर 200 किलोमीटर हर रोज चलना होता है। माउंटेन एक्सपेडिशन, जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, जब आप चट्टानों पर चढ़ते हैं। एडवेंचर कोर्स, ये JDJW के लिए होता है हर साल एडवेंचर कोर्स कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी ग्राउंड एक्टिविटीज़ जो कि एडवेंचर के नाम पे NCC में करवाई जाती है। उसके बाद सेलेस्टियल मूवमेंट। सेलेस्टियल मूवमेंट यानी कि जो आप कहाँ कर रहे हैं, आप आकाशीय तरीके से कर रहे हैं, आकाश पे कर रहे हैं, तो कहाँ, ये सारी चीज़ें क्या है, या फिर आप एयर मूवमेंट्स कह सकते हैं, जैसे पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, स्लिदरिंग। ये आपको पता है। पैरासेलिंग क्या है, जो आप पैरामल चीज़ों से करते हैं, ठीक है, यानी कि आप सेल करते हुए आते हैं, आप लहरते हुए आते हैं। पैरा जंप, जब आप हेलीकॉप्टर से जंप मारते हैं। स्लिदरिंग, जब आप हेलीकॉप्टर से रस्सी के सारे नीचे उतरते हैं। तो इसमें तो जंपिंग में आपने जंप मार दी, उसके बाद आपका पैराशूट खुलेगा। स्लिदरिंग में आप रस्सी से कूद के आते हैं। इसमें पैरासेलिंग में क्या होता है कि आप वैसे कूदते नहीं है, क्या होता है, वैसे आप सेल करते हुए आते हैं, थोड़ा लंबा टहलना होता है इसमें, जैसे आपको जंप करके नीचे लैंड करना होता है। इसमें जंप नहीं होता, आप थोड़ा वैसे फ्लैट करके घूमते हुए आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके भी आपको स्किल्स क्या है, ये सारी चीज़ें, आत्मविश्वास, नेतृत्व, यही सब बढ़ाना। वैसे बुक में ये भी दे रखा है कि पैरासेलिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, बट इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बहुत कम आएगा, नहीं तो नहीं आता है। एक्वेटिक एक्टिविटीज़ में क्या है कि आप पानी वाली कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपका सेलिंग कैंपेन, द ड्राइवर कैंपेन यानी कि सेलिंग अभियान, जिसमें कि आप निदेशालय से प्रतिवर्ष कुछ लोग जाते हैं सेलिंग अभियान के लिए। दूसरा नौकायान, जिसमें कि आप नौकायान में चलते हैं। नौकायान आपको पता है भाई, बोट सफरिंग, आप सर्फिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसके अलावा आपकी एक चीज़ है कि कैडेट्स द्वारा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, उनके लाभ क्या हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आप तो एक बता दोगे, ट्रैकिंग के सारे बता देना, मोटरसाइकिल, माउंटेन एक्सपेडिशन, ये सारी चीज़ें। फिर आप अपनी आकाशीय बता सकते हैं, एक्वेटिक बता सकते हैं। इसके अलावा कौन सी है, एक तो हॉट एयर बैलून, जो आपने हॉट एयर बैलून देखा होगा, ऐसे होता है। ठीक है, लेज़ के चिप्स एंड धमाल मूवी में भी शायद ऐसे बलून होता है, इसमें आग लगती है और ये उड़ते हैं यहाँ से, दैट इज़ हॉट एयर बैलून, आपने देखा ही होगा लोगों ने। ठीक है, तो हॉट एयर बैलून है, स्काई ड्राइविंग है आपकी, बंगी जंपिंग है, वाटर राफ्टिंग है, कैनोइंग है, स्कीइंग है, ठीक है, विंड सर्फिंग है, पाल नौकायान है, स्नो बोर्डिंग है, माउंटेन बाइकिंग है और हैंग ग्लाइडिंग है। ये सारी चीज़ें आपकी वन ऑफ दी मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज़ हैं जो आती हैं आपकी उसमें कि NCC कैडेट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब आपका आ जाता है एनवायरनमेंट वाला पोर्शन, जो कि बहुत कम इसमें से क्वेश्चन आते हैं, पॉल्यूशन से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं वैसे तो ज़्यादातर, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनवायरनमेंट आपको पता ही है, आसपास के आपका जो चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो आपका एनवायरनमेंट बनाती हैं। अगर आप अर्थ पे देखें तो अर्थ पे जीवन पॉसिबल है, किसकी वजह से, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की वजह से। जो आपका लैंड एरिया है, ज़मीन है, ठीक है, जहाँ पे आप खाने की चीज़ें उगाते हैं, आपका लिथोस्फेयर का पार्ट है। हाइड्रोस्फेयर जो आपका वाटर वाला एरिया है। एटमॉस्फेयर जो आपका एयर वाला एरिया है। ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, पेपर में वैसे आता नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। और जहाँ पे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर मिलते हैं वो आपका बायोस्फेयर बन जाता है। क्या बन जाता है आपका बायोस्फेयर, और हर बायोस्फेयर में ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। इकोलॉजी क्या होती है, वो चीज़, वो सब्जेक्ट, साइंस का वो ब्रांच जिसमें आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हो, इको के बारे में पढ़ते हो, दैट इज़ इकोलॉजी। इसमें इको का मतलब है एनवायरनमेंट से। इकोसिस्टम क्या होता है, देखो, जब यहाँ पे दुनिया में रहने के लिए, पृथ्वी पे रहने के लिए जो आपका बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है वो एक साथ जुड़ते हैं और हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, इससे आपका इकोसिस्टम बनता है। अब ये बायोटिक और अबायोटिक का है, बायोटिक वो है जो सांस लेते हैं, हम जैसे लोग, प्लांट हैं, हम हैं, ये बायोटिक हो गए। अबायोटिक जो सांस नहीं लेते लेकिन इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी मिट्टी है, आपकी सैंड है, सॉइल है, ठीक है, वो वाटर है, एयर है, ये खुद से थोड़ी ना सांस लेते हैं, खुद से लिविंग थोड़ी ना, लेकिन ये हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। तो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट मिलके जब लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं वो इकोसिस्टम जनरेट करते हैं। तो अबायोटिक बायोटिक मैं आपको बता चुकी, अबायोटिक जो सांस नहीं लेते, बायोटिक जो सांस लेते हैं। जो सांस लेते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, वैसे स्कैवेंजर्स वगैरह और भी होते हैं, बट NCC के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। प्रोड्यूसर यानी कि वो प्लांट जो खाना अपना खुद बनाते थे, सनलाइट ले ली, पानी ले लिया और एनर्जी ले ली और खुद से उन्होंने खाना बनाया। हम कंज्यूमर है, जो ह्यूमन होता है कंज्यूमर होता है। क्यों? क्योंकि हम या तो जानवरों से खाना लेते हैं, लाइक जानवरों को मार दिया, चिकन वगैरह ले लिया, या फिर दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो। इसके अलावा हम प्लांट से खाना लेते हैं, जो भी जड़ें हैं उनकी, फ्रूट्स हैं, ये सब हम प्लांट से लेते हैं। तो वो प्रोड्यूसर से हमने लिया है तो हम कंज्यूमर हो गए। जब हम मर जाते हैं या प्लांट मर जाते हैं तो हमारी बॉडी पे, जो आपने देखा होगा ना कि अगर आप ब्रेड रख दो कहीं पे भी, या जो चीज़ें सड़ जाती हैं उनके ऊपर महक आने लगती है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं ब्लैक ब्लैक सा, गंदा गंदा सा, दैट इज़ डिकम्पोजर। जो बैक्टीरिया फंगाई आपका जम जाता है वो, ठीक है। उसके अलावा टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम क्या होता है, जो जंगलों में या फिर ज़मीन पे जो टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम है, जैसे मान लो कि वो सारी लाइफ स्टाइल जो आपकी ज़मीन पे होती है वो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। फूड चेन क्या होता है, एक जीव को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने, तीसरे को चौथे ने, वो आप गया फूड चेन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी घास थी, घास को एक फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को एक स्नेक ने खाया, स्नेक को एक कॉक ने खाया, वो एक पिकॉक ने खाया और पिकॉक मर गया। ये आपके हो गई फूड चेन, ठीक है। इसके अलावा जब मैं 2-3 फूड चेनों को एक साथ जोड़ दूँ तब वो आपका बन जाएगा फूड वेब, क्योंकि एक जाल सा तैयार हो गया। जैसे मान लो घास है आपकी, ग्रास है,
ग्रास को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को आपका किसने खाया, आपका स्नेक ने खाया, स्नेक ने आपका पीकॉक को खाया, ठीक है। इसके अलावा घास को एक ने डियर ने खाया, ठीक है, डियर को लॉयन ने खाया, लॉयन को मैन ने खाया, ठीक है। यहाँ से जो आपका फ्रॉग था, ठीक है, फ्रॉग था, उसे भी जो स्नेक है वो और पिकॉक है वो, ये तो आपका सामने हो गया। अगर कोई चीज़ें मान लो डियर है, डियर की जगह अगर हमने देख लिया घास को बियर भी खाता है, और बियर तो नॉन वेजिटेरियन भी होता है, तो बियर ने स्नेक भी खा सकता है बियर, ठीक है, तो बियर ने स्नेक को भी खा लिया, ठीक है। बियर ने और फिर बियर को लॉयन ने खा लिया, ठीक है। तो ये आपकी जाल सी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फ्रॉग था, फ्रॉग खुद भी मर गया, या फिर फ्रॉग को भी बियर ने खा लिया, और फिर बियर को लॉयन ने खा लिया, लॉयन को मैन ने खा लिया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाएंगी बाद में जब ये मर जाएंगे। तो ये क्या है, आपके 2-3 फूड चेन एक साथ लिंक हो गई, ये जाल सा क्रिएट हो गया, ये आपका फूड वेब बन गया। वैसे ही आपको पेपर में आता नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। फॉरेस्ट्री में अगर देखा जाए तो कैसी कैसी फॉरेस्ट्री होती है, एक तो सामाजिक सोशली, यानी कि जो दूसरों के बेनिफिट के लिए आप करते हो, फार्म फॉरेस्ट्री यानी कि आप जब फार्म हाउस लगाते हैं अपना कोई प्रोडक्शन के लिए तब, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री यानी कि जब फॉरेस्ट्री को फैलाने के लिए आप एक तरह से वो चीज़ें बनाते हैं, करते हैं कि आपको अपनी फॉरेस्ट्री बढ़ानी है, जंगल वानिकी बढ़ानी है। शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट्री यानी कि मान लो आपका खेत है, आपने खेतों के चारों तरफ जंगल मतलब आपने पेड़ लगा दिए, आपने पेड़ क्यों लगाए हैं, उस खेत को बचाने के लिए, बाकी चीज़ों जैसे पानी आए तो मिट्टी बह ना जाए, तो इसलिए आपने जब पेड़ लगाए, तो आपका ये शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट्री हो गया। रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री यानी कि जब आपने घूमने की जगह बनानी है, उद्यान बनाने हैं, इसलिए आपने पेड़ लगाए, वो आपका रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री हो गया। ये पूछा नहीं जाता है, जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि ट्री प्लांटेशन के फ़ायदे बताओ, तो वो तो आप बता ही सकते हो, पॉल्यूशन कम करना, ये सारी चीज़ें। ट्री इसलिए ज़रूरी है पानी वगैरह के लिए, सॉइल इरोजन मिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें। पॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे जनरल टॉपिक है जो इससे आता है। कौन कौन से पॉल्यूशन हम सब जानते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन होता क्यों है भाई, जब कोई भी एक तत्व ज़्यादा हो जाता है या फिर अपने बैलेंस चीज़ों से ज़्यादा भटक जाता है, वो आपको पॉल्यूशन होता है। हर पॉल्यूशन से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं कि भाई पॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर पॉल्यूशन क्यों है, क्यों हो रहा है, इसके सॉल्यूशन क्या है, बीइंग एन एनसीसी कैडेट इसके सोल्यूशन क्या है। तो आप बता दो कि एयर पॉल्यूशन जो आपकी देखो ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, आप कार्बन एमिशन करते हैं वो चीज़ें। वाटर पॉल्यूशन जो फैक्ट्रीज अपनी गंदगी पानी में ऐसे ही डाल देती हैं, वो चीज़ें, हम पानी का वेस्टेज करते हैं, वो चीज़ें। नॉइज़ पॉल्यूशन बेफालतू के हॉर्न बजाना और ये सारी चीज़ें, डीजे वीजे बजाना एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से ज़्यादा, वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लैंड पॉल्यूशन देखो जब वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इनके जो आपका कूड़ा वगैरह है आप उसे ढंग से सजो नहीं पाते, साफ़ नहीं कर पाते, रिसाइकिल नहीं कर पाते, गायब नहीं, खत्म नहीं कर पाते, तो आपका जो लैंड है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। तो ये सारे पॉल्यूशन है। बीइंग एन एनसीसी आप क्या कर सकते हो, इनके अपने अपने सोल्यूशन दे सकते हो कि भाई हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, हम साफ़ सफाई कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम चला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब पॉल्यूशन के आपके क्वेश्चन आते हैं। अब तीनों में से देख लो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंट के देखो पॉल्यूशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, और ट्री प्लांटेशन क्यों जरूरी है। एक है ये साइकिल एक्सपेडिशन का एम क्या है, साइकिल एक्सपेडिशन का एम ये आपका एडवेंचर में आएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट उसमें है कि साइकिल एक्सपेडिशन करने जाओगे तो आप क्या क्या लाइक आपका फ़ायदा क्या है, आपका उद्देश्य क्या होते हैं साइकिल के। अब देखो साइकिल चलाओगे लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, पॉल्यूशन कम होगा अपने आप ही, ठीक है, कि पॉल्यूशन आपको साइकिल का यूज़ करना चाहिए, टीम स्पिरिट बढ़ेगी, दिमाग चलेगा, हार्डवर्क करने की हिम्मत आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के क्वेश्चन वही, ऑब्स्टिकल के नाम बताने आपको, एक ही क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट होता है। एडवेंचर ट्रेनिंग देखो, एडवेंचर ट्रेनिंग के फायदे क्या है, एडवेंचर ट्रेनिंग का एम क्या है, और एडवेंचर ट्रेनिंग कौन कौन से करी जाती है एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है, एनवायरमेंट, ऑब्स्टिकल एंड एडवेंचर ट्रेनिंग। इसी के साथ आपकी कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में जब आपका जल्दी ही हमारा ये सारी चीज़ें सेशंस वगैरह पूरी तरह से अपलोड हो जाएंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।